आज बात करेंगे मैं MIS। दोस्तों MIS होती क्या है, पोस्ट ऑफिस में MIS कौन करा सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट है 2025 से, और जो इंटरेस्ट रेट 2025 से जून जुलाई अगस्त में क्या रहने वाले हैं। जुलाई निकल चुके हैं, जून जुलाई के बाद अगस्त आ रहा है दोस्तों। 1 अगस्त 2025 में MIS में इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। तो आज हम बात करें MIS मंथली जो इनकम आपको चाहिए। दोस्तों आपको चाहते हैं कि मंथली इनकम हमें मिलती रही, जैसे आपको पेंशन है या आपकी सैलरी आती है, उसी प्रकार चाहते हैं कि हमारे खाते में एक फिक्स अमाउंट आता रहे, हर महीने एक फिक्स तारीख को फिक्स अमाउंट आता रहे। तो आपको कराना पड़ेगा MIS मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। नजदीकी, जहां आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस छोटा हो या बड़ा हो, वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको कहना पड़ेगा कि हमें MIS करानी है। MIS में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, और कितने रुपए, कम से कम कितने रुपए करा सकते हैं, अधिक से अधिक कितने करा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि MIS में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। MIS कराने के लिए आपको आधार कार्ड लेना कंपलसरी है। आधार कार्ड 2 फोटो लेके आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम में MIS में कम से कम कितने रुपए हम जमा कर सकते हैं। जो MIS होती है दोस्तों, ये स्कीम 5 साल के लिए होती है। मान लो ये स्कीम 5 साल के लिए एक मुश्त पैसा इस स्कीम में जमा कराया था, और जो पैसा जमा करा दोस्तों, उसका ब्याज हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है। सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में हो चाहे आपका डाकखाने में हो, कहीं भी आपका सेविंग अकाउंट है, उसका पूरा पैसा जो ब्याज का है वो पैसा आपको मिलता रहेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए की MIS कराई है पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल के बाद आपको 1 लाख ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। जो पैसा है उसका ब्याज वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट आता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कितने का कम से कम कराना चाहिए दोस्तों। तो MIS के लिए 1000 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं। आप MIS कराएंगे तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, और अधिक से अधिक आपके पास 9 लाख रुपए की है, यानी 9 लाख से आप ज्यादा सिंगल पर्सन है कोई, तो 9 लाख से ज्यादा स्टार्ट पैसे जमा नहीं कर सकता, कम से कम 1000 रुपये। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट है तो दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट में MIS कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं 15 लाख रुपए, यानी 2 व्यक्ति हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, बाप बेटे हो सकते हैं, कोई भी घर का सदस्य हो मिलकर, तो 2 ज्वाइंट अकाउंट कराएंगे तो 15 लाख रुपए। आप कहेंगे एक व्यक्ति की 9 लाख है तो 18 लाख होनी चाहिए दोस्तों, तो उसके 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा से अलग MIS करा सकते हैं। आपने मान लो 15 लाख रुपए ज्वाइंट में डाल दिए, और होनी चाहिए 18 लाख, 1.5 लाख की अलग से MIS कराते हैं, टोटल मिला के 18 लाख की आपकी MIS हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, जो 2025 में इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें है 7.4% दोस्तों। बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है, 7.4% है, जो हर महीने आपको, मान लो आप MIS आपने कराई, जो जुलाई के अगस्त आ रहा है दोस्तों, अगस्त को आपने 5 अगस्त को MIS करा ली, जो ब्याज मिलेगा तो हर 5 अगस्त के दोस्तों 6 अगस्त को, जो अगली जो 6 तारीख आएगी दोस्तों, हर फिक्स अमाउंट है, जो 6 तारीख को आपको ब्याज मिलता रहेगा। कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, एक एक पॉइंट पे आप बात करेंगे। कम से कम 1000 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं, अधिक से आप जितने 9 लाख रुपए की। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस स्कीम में हम कितने रुपये, 1000 रुपये जमा करेंगे। मान लो इस स्कीम में हम 1000 रुपये MIS में कराते हैं तो हमें 61 रुपये हर महीने मिलता रहेगा, यानी 1000 रुपये MIS कराई तो हमें 61 रुपये हर महीने आपको मिलता रहेगा। अगर हम 1 लाख रुपए की MIS कराते हैं मंथली इनकम स्कीम में, आप 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं दोस्तों, 616 रुपये आपको फिक्स है, यानी 616 रुपये आपको फिक्स है, हर महीने आपके सेम अकाउंट में आता रहेगा। अगर 5 लाख रुपए की आप MIS में पैसे जमा करना चाहते हैं कि आपके 5 लाख रुपए है, आप चाहते हैं कि मैं एक मुश्त पैसा जमा कर दूं, मेरा पैसा भी 100% सुरक्षित रहे और ब्याज भी मुझे सुरक्षित हिसाब से मिलता रहे, तो दोस्तों उसका मिलेगा 3083 रुपये, यानी 5 लाख रुपए का 3083 के हिसाब से आपको सेविंग अकाउंट में आते रहेंगे। अब जैसे आपको वीडियो में बताया था कि अधिक से अधिक इसमें 9 लाख रुपए की MIS करा सकते हैं, MIS करा सकते हैं 9 लाख रुपए। जो एक सिंगल व्यक्ति है 9 लाख की कराएगा तो उससे 9 लाख रुपए जमा करती है, और 2025 है दोस्तों, 25 में अगर 5 साल की, इसमें होता क्या है, 2025 में आपको 7.4% है। अगर अगले 5 साल तक आपको फिक्स अमाउंट है कि आपको इतना ब्याज मिलना तय है दोस्तों, चाहे घटे या बढ़े। तो 9 लाख रुपए की MIS कराई तो आपको जो मंथली इनकम होगी दोस्तों 5550 रुपए, यानी आपको मंथली आपको फिक्स होगी, 5 साल तक आपको इतना अमाउंट आता रहेगा। चाहे उसकी RD करा लीजिए, चाहे आप खर्चा कर लीजिए दोस्तों, या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए।
अब बात हो रही थी ज्वाइंट अकाउंट में, अगर दो व्यक्ति मिलकर आपने 15 लाख रुपए डाले दोस्तों, तब कितने मिलेंगे, तो 9,250 रुपए के आपको अकाउंट में आते रहेंगे। यानी दो व्यक्ति थे मिलकर, उन्होंने 15 लाख की EMIS करा ली, पैसा भी उनका सुरक्षित था, तो उनके 9,250 रुपये इनकम हो गई। हर महीने दोस्तों ऐसे पेंशन है या सैलरी है दोस्तों, ऐसे अमाउंट में आता है, कोई उनका TDS EMIS में क्या है, जो पैसा मिल रहा है उन्हें उस पर कोई TDS वगैरह नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिंगल व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं दोस्तों, वो EMIS कराना चाहते हैं 9 लाख रुपए की, तब कितना घर में पैसा आएगा दोस्तों, तो 11,100 रुपए। यानी दो व्यक्तियों ने मिलकर ना कराकर दोस्तों 9 लाख रुपए जमा कर दिए, तो उन्हें जो घर में मियाँ बीवी हैं दोस्तों 9 लाख डाल दिए, मैं कोई रिटायरमेंट आया कुछ आया, तो उन्हें 11,100 रुपए फिक्स अमाउंट है दोस्तों उनके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, आपने 5 साल के लिए तो फिक्स कर दी EMIS, पैसा फिक्स कर दिया, आपको जरूरत 1 साल के बाद पड़ती है दोस्तों, तब क्या होगा उस कंडीशन में क्या पैसा मिल सकता है। कुछ स्कीम ऐसी होती है पोस्ट ऑफिस की कि आपको पैसा आपको नहीं मिलता, पूरी 5 साल के बाद मिलता है, मगर EMIS में दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली साल मिलेंगे तो 0% ब्याज मिलेगा। मान लो आपको EMIS कराई 9 लाख रुपए की, आपने कराई 9 लाख पे आपको ब्याज मिल गया, हर महीने 5,500 है, तो 10 महीने के 50,000 करीब है, 60,000 आपको ब्याज मिला, तो जो ब्याज मिला है वो 9 लाख में से दोस्तों घट जाएगा। यानी आपको मान लो एक एग्जाम्पल पे आपको 50,000 ब्याज मिला, 9 लाख पे 50,000 जो ब्याज मिला, 50,000 में से 1 लाख में से जो 9 लाख है दोस्तों, तो आपको 8.5 लाख रुपये मिल जाएंगे, यानी 0%। तो आपको ये मान चलिए पहले साल में आप बंद करते हैं दोस्तों, 5 साल में ना चलाकर पहली साल में बंद करते हैं, तो 0% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। जो ब्याज मिल गया है तो वो आपको मूलधन में से, जो मूल है आपको उसमें से कट जाएगा। तो ये मान के 0 पहली साल में बंद करने पे आपको कोई लॉस भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको जरूरत पैसे पड़ गए कोई लॉस हो जाएगा, तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अगर दूसरी और तीसरी साल बंद करते हैं तो आपको उसमें 1.5% आपका जो मूल है दोस्तों उसमें से कट जाएगा, यानी 1 लाख पैसे आपको 1,500 रुपये कट जाएंगे। जो ब्याज मिल गया दोस्तों वो आपका है। और 5 साल तक 5 साल में कभी 5 साल से पहले कभी बंद करेंगे, 4 या 5 से पहले बंद करेंगे तो 1% कटेगा। मान लो 1 लाख पे 1,000 रुपये आपके पैसे कटेंगे, ब्याज है वो आपका दोस्तों। यानी EMIS सबसे बेहतरीन विकल्प है दोस्तों, आपको जब चाहे बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई घाटा नहीं। और स्कीम में क्या होता है उसमें कि आपको जो पोस्ट ऑफिस में स्कीम कुछ ऐसी भी हैं जो बंद नहीं करती। EMIS से ऐसी इकलौती स्कीम है दोस्तों, जब चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपका पैसा नहीं कटता दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।